ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। जैसा कि पिछले भाग में आपको सुनाया था कि नीलकंठ का बेटा दिगंबर और गौरी का पति संतोष दोनों को बाबा ने आदेश दिया, मेरे लिए 2 टाइम का भोजन की व्यवस्था करो, लेकिन शर्त यह है वो भोजन भिक्षा में जो मिलेगा उससे तैयार किया जाएगा, इसलिए तुम्हें दोनों को ही एक साथ मिलकर भिक्षा मांगनी है। अब बाबा का क्या लीला चल रही थी ये तो बाद में पता चलेगा। दोनों जने अगले दिन आके बाबा से कहने लगे, साईं हमसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? दिगंबर कहने लगा, जी मैं इतनी ऊंची पोस्ट पर हूँ, मैंने आज तक किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, साईं आप ही बताओ कैसे होगा, इसलिए मैं तो रहूं जा। संतोष कहने लगा, साईं मैंने तो अभी आज तक किसी के आगे अपना पक्ष ही नहीं रखा, मैं भिक्षा कैसे मांगू, इसलिए मुझसे भी नहीं होगा। दोनों जने वापस निकल गए। मालसापति जी के यहाँ होली दहन के प्रोग्राम के लिए मीटिंग रखी गई। होली मिलन समारोह, एक तरह से होली से पहले होली मिलन समारोह रखा। मालसापति जी जगह जगह खबर देते फिर रहे हैं। दिगंबर के परिवार को भी खबर दिया है कि जी तुम भी मेरे घर आना शाम को, और अपनी बेटी जमाई को भी बुलाई है कि तुम भी मेरे घर आना। सभी लोग मालसापति जी के घर इकट्ठे हुए। बाबा भी पहुंच गए। बच्चे खेल रहे थे, बच्चों को अंदर भेज दिया गया। सभी लोग बाहर बैठे थे इकट्ठे। सभी लोग बैठे थे। बच्चों ने अंदर उधम मचाना चालू किया, एक दूसरे से छीना झपटी, चोट लगना आम बात है। संतोष के बेटी थी और दिगंबर के बेटा था। दिगंबर का बेटा जो था बच्चों में अपनी हेकड़ी दिखाने लगा, तुझे पता नहीं मेरे पिताजी कौन है, तेरे पिताजी को जेल तक करा देंगे। बड़ी मुश्किल से बीच बचाव कराया। दिगंबर अपने बेटे को डांटने लगा तो बेटा उससे कहता है कि पिताजी मैं भी तो तुम्हारी से ही सीखा हूँ, तुम किसी के आगे झुकते हो क्या? इसलिए मैं भी नहीं झुका, मैंने भी उसको हड़का दिया। कुछ नहीं भाई। बाबा से कहा गया, साईं खाना खा लो। बाबा ने कहा नहीं भाई, मेरा तो उपवास है। जब तक मैंने 2 जनों को काम सौंपा है, आज मेरे खाने की व्यवस्था वही करेंगे, नहीं करेंगे तो भाई मैं जब तक ये नहीं करते मैं तो उपवास ही रखूंगा। अब दिगंबर और संतोष दोनों बाबा से खुशामद करने लगे, साईं हमारे लिए क्यों आप भूखे रहते हैं, खाना खाना। बाबा ने कहा नहीं भाई, मैं खाना नहीं खाऊंगा। ये लोग बाबा के लिए अलग अलग खाना लेकर द्वारका माई तक पहुंच गए, लेकिन बाबा ने खाना नहीं खाया। आखिरकार इन्हें दोनों को ही झुकना पड़ा। कहने लगे हम साईं के लिए भिक्षा के लिए, साईं हम भिक्षा से ही लाके खाने की व्यवस्था आपके लिए करेंगे। दोनों जने निकल गए भिक्षा पात्र हाथ में लेकर। अब सबसे पहले भिक्षा के लिए इनको आदमी वो टकराया जिसकी दिगंबर ने दुकान बंद कराई थी। उसे पीछे से आवाज लगाई, सुनो कुछ भिक्षा में मिलेगा। उसने पलटा देखा, भिक्षा में तुम्हारी ये नौबत आ गई, तुम तो मेरी दुकान बंद करा के आए हो भाई। देखा ऊपर वाले ने हाथ में कटोरा दे दिया तुम्हारे। संतोष बोलता है कि ऐसा है काका, मैं तुम्हें जानता नहीं, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ इसमें दिगंबर जी का कोई हाथ नहीं है। हम किसी दूसरे के लिए ये सब अरेंज कर रहे हैं, वरना ऐसी बुरे दिन नहीं आए। और फिलहाल दिगंबर जी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है आपको, फिलहाल एक भी शब्द मत बोलना, ये अपनी उस गलती पर पछता रहे। खैर वो तो चला गया। अब पहुंचते हैं
कहीं जब भिक्षा नहीं मिली तो पहुंचते हैं कहाँ, खंडोबा मंदिर। खंडोबा मंदिर में एक राजकुमार नाम का व्यक्ति, पेशे से ठेकेदार, वो मिल जाता है खंडोबा मंदिर में। पीठ देखी इन्होंने, ये दोनों कहने लगे भाई शायद इससे मिल जाएगी भिक्षा। पीछे से आवाज लगाई, भाऊ कुछ भिक्षा मिलेगी हमें। पलटा राजकुमार, राजकुमार ने देखा, अरे संतोष तेरी यह हाल हो गई। बड़ी खुशी हुई तेरे हाथ में एक कटोरा देखकर। अब दिगंबर संतोष से पूछ रहा है, भाई क्या हुआ, कैसे हुआ? संतोष ने बड़ी मुश्किल में उसे बताया कि ऐसे ऐसे ये ठेकेदार है और इसी की वजह से मेरी सरकारी नौकरी जाती रही। दिगंबर कहने लगा, कि मेरा इस एरिया का इंस्पेक्टर जो है मेरा जानकार है, ईमानदार व्यक्ति है और तेरी परेशानी दूर होगी मेरे साथ। दिगंबर ले गया उसको पुलिस इंस्पेक्टर के पास था। पीछे से बाबा देख रहे थे, बाबा ने आशीर्वाद दिया, राम जी बैठा गया जी। दिगंबर लेके पहुंचे। अब दिगंबर के अंदर भी चेंजिंग आती जा रही थी, उसे भी अपने आप पर महसूस हो रहा था कि वो जो करता है अचानक भड़क के गलती करता है, उसको भड़कना नहीं चाहिए। खैर पहुंचे थाने। थाने में जाके संतोष ने अपनी आप बीती सुनाई कि जी कौन ठेकेदार के हाँ, उसके राजकुमार ठेकेदार के हाँ उसकी तो और भी कंप्लेंट है, लेकिन हमारे पास सबूत पता नहीं है, इसलिए जो बचा फिर रहा है। संतोष कहने लगा, इंस्पेक्टर साहब ने भाई उसकी बात सुन के इंस्पेक्टर कहने लगा कि तुम कोर्ट में गवाही देंगे? कि हाँ मैं गवाही दूंगा। इंस्पेक्टर तुरंत उठा और धरपकड़ के लिए चल दिया राजकुमार ठेकेदार, जिसकी वजह से नौकरी गई थी। जाल भर को बचा उसके ठिकानों पर जो उसने जालसाजियां कर रखी थी, जाकर उसे धरपकड़ कर। अब शाम को द्वारका माई में बाबा एक मटका पानी लेकर आ रहे थे। वहां पर गौरी पहुंची थी बाबा से अपना दुखड़ा बनने के लिए। बाबा ने कहा, गौरी मुझे पता है तुम क्या कहने के लिए आई। गाँव में पानी की कमी हो रही है, इसलिए बाहर से पानी लाना पड़ रहा है और इसलिए मैं बड़ा मटका भर के लिए आया, इसका ख्याल रखना और मैं जरा भी काम से जाऊँ। अब उस मटके में से पानी रिस रहा था कई जगह से। अब गौरी होती मिट्टी लगा लगा के उसके जहाँ जहाँ से पानी रिस रहा उस गड्ढे को बंद कर दिया। जब एक जगह का बंद करे दूसरी जगह से रिश्ता दिखाई दे, यहाँ तक कि बाबा लौट कर भी आ गए और खड़ी हो गई एक साइड। साईं ऐसा करो इस घड़े का पानी दूसरे घड़े में पलट दो, इसमें से तो ये तो बड़ा बेकार है, जगह जगह से पानी इसमें से रिस रहा है। बाबा कहने लगे, गौरी इतनी जल्दी हार मान ली? इस घड़े में 8 छेद थे, 7 तुमने बंद कर दिए, एक अभी भी बाकी है, वो ये लो मैंने बंद कर दिया कि जब तक किसी काम को मंजिल तक ना पहुंचा दो तब तक हार नहीं माननी चाहिए। और रही बात जो तुम मुझे कहने के लिए आई थी कि वो देखो पीछे पलट कर देखो, दोनों जने खुशी खुशी आ रहे थे। कौन? दिगंबर और संतोष खुशी खुशी दोनों जने आ रहे थे। आकर बाबा से कहने लगे, साईं हमें अब पता चला कि आपने हमसे भिक्षा मांगने के लिए क्यों कहा था। क्यों? अगर हम भिक्षा नहीं मांगने जाते तो ना तो उस व्यक्ति से मैं माफ़ी मांग पाता जिसका मैंने होटल बंद कराया था। मैंने उससे माफ़ी भी मांग ली है और उसके होटल को खोलने की, सील तोड़वाने की मैंने आज्ञा भी दे दी। दूसरी चीज़, अगर भिक्षा मांगने नहीं जाते तो ना तो राजकुमार का पता चलता कि राजकुमार ठेकेदार ने संतोष को किस तरह से सताया। इसलिए
दोनों काम हो गए। संतोष की नौकरी की भी बहाली बहुत जल्दी हो जाएगी। फिलहाल राजकुमार को पकड़ने के आदेश जारी हो गए। इतने में इंस्पेक्टर जो था उसने द्वारका माई में आके बाबा को प्रणाम किया। संतोष से कहने लगा, तुम्हारी गवाही के मुताबिक हमने राजकुमार को पकड़ लिया है, अब उसे जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। रही बात तुम्हारी नौकरी की, बहुत जल्दी हम तुम्हारे कार्यालय में सूचना दे देंगे कि बहुत जल्दी तुम्हारे कार्यालय में सूचना दे देंगे, तुम्हारी नौकरी बहाल हो जाएगी। बाबा गौरी से कहने लगे, गौरी की समझ में अभी तक भी नहीं आया कि हुआ क्या। बाबा गौरी से कहने लगे कि बहुत दिन से मैंने तुम्हें खिलौना नहीं दिया, ये ले। बाबा ने एक झोपड़ी बनाई थी मिट्टी की, वो गौरी के न थमा दी। गौरी कहने लगी, साईं इस झोपड़ी के खिलौने का क्या मतलब है मेरी परेशानियों से। बाबा कहने लगे, उस घर की कल्पना कर जो तेरा अपना होने वाला है, इसलिए इस झोपड़ी को संभाल कर रखियो अपने पास जब तक तेरा घर नहीं बन जाता। अब ये दोनों बाबा से कहने लगे, साईं अब तो खाना खा लो, अब तो आपकी मुताबिक सारे काम हो गए जो आपने चाहे थे बाबा ने करने। खाना तो तभी खाऊंगा जब भिक्षा में तुम मुझे लाकर दोगे, तभी खाना खाऊंगा। कहने लगे, ठीक है साईं, हम आपके लिए फिर जा रहे हैं, फिर भिक्षा लेने जा रहे हैं। अब पहुंचे तो सबसे पहले मिला वो होटल का मालिक। होटल का मालिक मिला, पर गांव में कुएं की परेशानी थी। दिगंबर कहने लगा इससे कि भाई गांव में पानी की बहुत किल्लत है, मैंने आज तक कोई गरम का काम नहीं किया। मैं चाह रहा हूँ कि गांव में 2 कुएं अपने खर्चे पर खुद गहरी खुदवा दी जाए ताकि गांव वालों को पानी की किल्लत खत्म हो जाए। ये बात तात्या ने सुनी। तात्या ने आके साईं को बताई। भिक्षा के लिए पहुंचे तो रास्ते में वो होटल वाला मिला। होटल वाला पहले बाबा के पास आया था। बाबा से कहने लगा, साईं आपने मुझे काम दिलवाया मजदूरी का, गंगाराम जी क्या, तो उन्होंने मुझे इनाम के रूप में 5 रुपए दिए। बाबा ने कहा, अच्छे से होली मनाना। कहने लगा, साईं होली कैसे मनाऊंगा, अभी पता नहीं कितने दिन मेरा काम ना चले, इसलिए 5 रुपये संभाल के रखूंगा, इनसे घर चलाऊंगा। बाबा ने कहा, चिंता न कर, बहुत जल्दी तेरी परेशानी दूर होने वाली है। दिगंबर को जब ये मिला होटल वाला, तो दिगंबर ने तो भिक्षा मांगने के लिए पीछे से आवाज लगाई, और पीछे से आवाज लगाई पर वो पलटते के साथ ही जो उसको देख के दिगंबर ने कहा, काका बाद में बोलना, पहले मेरी सुन लो, मैं आपसे माफी चाहता हूँ और तुम्हारी दुकान से बहुत जल्दी टूट जाएगी। इसलिए वो कहने लगा, नहीं बेटा, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ और मैं तो तुम्हें भिक्षा देने के लिए, खुशी से भिक्षा देने के लिए। तो बाबा ने उससे कहा था कि जो तुम्हें पहला व्यक्ति भिक्षा मांगता हुआ दिखाई दे, उसे दिल से खुश होकर भिक्षा दे देना। कि मैं साईं ने कहा था कि जो पहला व्यक्ति दिखाई दे, अब भिक्षा मांगते तुम्हें दिखाई दे, इसलिए मैं खुशी से नाच भी लो, सब्जी भी लो। उसने भिक्षा दे दी। उधर दूसरे घर से किसी लेडीज ने चावल वगैरह दे दिए। तो अब ये लोग बाबा के लिए खाना बनाएंगे, तभी बाबा खाना खाएंगे। तो साथियों, फिलहाल कथा को यहीं पर विराम दे रहे हैं। दोनों ही व्यक्ति को बाबा ने सही लाइन पर लिया है। अब आगे इनकी विदाई किस तरह से शिरडी से करेंगे, ये अगले अंक में लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।